दोस्तों, मैं दीपिका आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग टिप्स बाय बैंकर में सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो वीडियो है, पहली बार तो इसको लास्ट तक देखना, बीच में मत छोड़ के चले जाना। और जो वीडियो है वो इस तरह से है, दो तरह के एस्पायरेंट के लिए है। एक जिन्होंने बहुत मेहनत करी है, जिनका पेपर अच्छा गया, मतलब बेसिकली जिनको कॉन्फिडेंस है कि मेरा पेपर अच्छा गया है, इतने से मेरे अटेम्प्ट है कि सिलेक्शन के चांसेस मेरे बनते हैं, 99% मेरे चांसेस बनते हैं। एक ऐसे एस्पायरेंट है जिन्होंने मेहनत तो करी है, बट या तो पेपर में कुछ ऐसा हुआ है कि पेपर में सही से क्वेश्चन नहीं सिलेक्ट कर पाए हो, मतलब पेपर से कुछ खास उम्मीद नहीं हो, मतलब ऐसा लग रहा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और या फिर ऐसा हो सकता है कि मतलब उतनी ज़्यादा पढ़ाई वो नहीं कर पाए कुछ अलग सिचुएशन की वजह से, पर पेपर दे के आए हैं, पेपर ठीक ठाक गया है। फिर भी एक होता है ना कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा सिलेक्शन। दो तरह के एस्पायरेंट के लिए एक वीडियो है ये। पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको कैसे कल की एंजाइटी को टैकल करना है। आप क्या करो, आज ही अपनी एक टू डू लिस्ट तैयार करो कि मैंने 1 अप्रैल से 24 के बैंक एग्जाम्स के लिए ऐसे तैयारी करनी है। तो मतलब कल से मेरे को ये पढ़ना है, यहाँ से मैंने शुरू करनी है, मैंने करंट अफेयर करना है, मतलब मैथ्स रीजनिंग करनी है, मैंने इंग्लिश करनी है, टेस्ट लगाना है। मतलब एक टू डू लिस्ट बनाओ कल के पूरे दिन की, ठीक है। उसमें कहीं पे भी लिस्ट में रिजल्ट निकालना ये वाले ऐड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक लिस्ट बनाओ, सुबह उठो, अपनी टू डू लिस्ट पे काम करना शुरू कर दो। रिजल्ट कल आना है डेफिनेटली। तो ऊपर क्या लिखा होगा कि आपके रिजल्ट के अंदर ही कि मान लो रिजल्ट आया, आपने देखा सिलेक्शन हो गया, टू डू लिस्ट वाला चैप्टर वहीं बंद करो। जब तक बैंक ज्वाइनिंग नहीं देता अपने दिनों को एंजॉय करो। लगने के बाद फिर वही वो होता है, वही काम करना काफ़ी हेक्टिक लगेगा आपको 6-7 महीने के, अरे यार कितना औखा काम है, कैसे करेंगे, पर अपने करना है, ठीक है। आपने इस एग्ज़ाम के लिए इतनी मेहनत करी, आप सिलेक्ट हुए हो, बैंकर बने हो, आपको वो सर्विस देनी पड़ेगी, ठीक है। वो मत सोचो, बट 2 महीने इंजॉय करो अपनी जो जॉब लगने वाली बाद की जो लाइफ है ना, वो बहुत डिफरेंट होती है, ठीक है। तो जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर। अपना अच्छे से एंजॉय करना जब तक बैंक ज्वाइनिंग नहीं देता, और 2-3 महीने में दे देता है बैंक ज्वाइनिंग। अब कोड ऑफ कंडक्ट के चलते ना दे तो वो अलग बात है, बट एज सच कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर। सेकेंडली, जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, देखो कल का दिन काफ़ी टफ रहेगा फिर आपके लिए, बहुत ज़्यादा, ये एक रियलिटी है। क्योंकि मैं फेलियर से और अपनी जो सक्सेस है दोनों फेज से निकली हुई हूँ, मुझे पता है क्या फीलिंग होता है फेलियर के टाइम पे और सक्सेसफुल होने के बाद। तो फेल हो, जो भी जिनका भी, फेल नहीं बोलूँगी मैं, सिलेक्शन नहीं हुआ ठीक है, वो ऐसा नहीं कि वो कैपेबल नहीं थे अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन होती है, एग्जाम गड़बड़ होता है, कुछ ऐसी चीज़ नहीं पढ़ पाते हैं जो एग्जाम की, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, ठीक है। बट आपने क्या करना है, अपना कंटिन्यू रखना है, जो आपने टू डू लिस्ट बनाई है वो आपने कंप्लीट करके सोना है, आपका माइंड को वहीं डाइवर्ट रखना है, ठीक है। रिजल्ट नहीं आएगा, बुरा लगेगा, रोने का मन कर रहा हो, रो लेना, कोई टेंशन नहीं है। बट कहीं भी हारना नहीं है, हार के नहीं बैठना है कि नहीं देने पेपर, बहुत साल दे लिए, सिलेक्शन हो तो रहा नहीं है, मतलब अब बहुत बुरा भला भी बोलोगे, अच्छा आप खुद के लिए भी आपको बैड फील होगा, अपनी फैमिली के लिए भी फील होगा, बट आपको इस सिचुएशन को टैकल करना है। 2 डेज के लिए आपने वो मतलब कंटिन्यू रखना है अपने टू डू लिस्ट आपने कंटिन्यू रखना है टिल द सिलेक्शन। बट मैं जो कह रही हूँ वो समझो, आपको माइंड को डाइवर्ट करना पड़ेगा अपने। अब कुछ वीडियो, इस वीडियो पे कुछ लोग, मैं मुझे पता है कुछ नेगेटिव बोलेंगे, बिकॉज होता है कि अरे आप पहले फेलियर कैसे बता रहे हो, देखो सारे तो सिलेक्शन लेने से रहे, ऐसा तो है नहीं कि सभी सिलेक्ट हो जाओगे, जितनी सीट है उतनी सिलेक्ट होगे। और सभी को पता होता है अपना रिजल्ट का, कहीं ना कहीं अपना ऐसे दिमाग होता है कि ये होगा ये नहीं होगा। 100% श्योर कोई नहीं होगा कि मेरा होगा, और 100% श्योर कोई नहीं होता कि मेरा नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं एक इंट्यूशन सी होती है कि होगा, शायद हो, नहीं होगा, ऐसा। तो ऐसे हैं, तो आपको इस सिचुएशन को टैकल करना पड़ेगा, खुद ही करना पड़ेगा आपको। आपको बहुत लोग सुनाएंगे, आपके फैमिली में भी शायद आपको बोल दे कि अरे बेटा पढ़ा तो बहुत था, लगे क्यों नहीं, ऐसा होता है, ठीक है। अब मैं एक सिचुएशन को आंसर करना पड़ता है, किसी की स्ट्रिक्ट फैमिली होती है, किसी का ठीक है कर लो तैयारी अगले साल हो जाएगा, तो रिश्तेदारों के तो फ़ोन पक्का या नहीं है, मतलब वेट ही कर रहे होंगे वो तो आपने इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना, आपने अपनी टू डू लिस्ट कंप्लीट करके सोना है। आप ये करके देखना, नेक्स्ट टाइम किसी भी रिजल्ट निकालते वक्त आप डरोगे नहीं, ये आपको ऐसा नहीं होगा कि अरे यार क्या होगा, ठीक है। ये नेचुरल चीज़ें होती है, इसे आपको सीखना पड़ेगा। अब देखो 3 महीने बाद बैंक एग्जाम शुरू हो जाने, RRBs, वही IBPS, वही SBI, वही सारा कुछ वही हो जाना है, ठीक है। शायद इस बार LIC असिस्टेंट भी आ जाए, तो
आपने ये नहीं सोचना है कि कैसे हुआ, ये कैसे हुआ या फेल क्यों हुए, नहीं, आपने जो मैंने कहा है बस उतना ही करना है और कुछ नहीं करना है उसके अलावा। कि कोई सुना रहा है आप सुनो, आपको कल कल सुनना पड़ेगा। जैसे जैसे दिन निकलेंगे सेम चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट ऐसे हार के मत बैठ जाना या फिर अपना एक महीना ही बर्बाद कर दो अप्रैल अप्रैल इस फेलियर के रोने धोने में, नहीं। आपने टू डू लिस्ट कल ही तैयार करनी है और कल से कंटिन्यू रखनी है टिल द सिलेक्शन, ये कसम खा के बैठना। तो कल का स्ट्रेस भी हैंडल हो जाएगा और अगले साल सिलेक्शन भी पक्का हो जाएगा। ठीक है। और ये जो ऑल द बेस्ट है, ये चाहे वो फेल हैं चाहे वो पास हैं, सक्सेसफुल हैं अनसक्सेसफुल हैं, सबके लिए है। ठीक है, जो पास हैं उनके ऑल द बेस्ट। आप बैंक में आ रहे हो, आपको अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। कई कुछ कुछ लोग जैसे पहली बार ही बाहर निकलेंगे, ऐसी जगह पोस्टिंग होगी, सब कुछ अलग, बहुत एक्सपोजर मिलता है। और ऐसे लोग जो अगले साल सिलेक्ट होंगे, मैं उनको फेल नहीं बोलूँगी, जो अगले साल सिलेक्ट होंगे वो भी तैयार हो जाओ, टाइम ज़्यादा बचा नहीं है। तो पढ़ाई के लिए ऑल द बेस्ट उनको। ठीक है। बाकी एक बार रिजल्ट आ जाने दो, उसके बाद में हम इस चीज़ पे भी वीडियो बनाएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, कैसे डीवी होता है, कितना टाइम लेता है बैंक, मतलब सारे बैंक अलग अलग टाइमिंग पे कराते हैं फॉर श्योर। बट फिर भी जो जो मेरे को नॉलेज में है हम सारा कुछ शेयर करेंगे, ताकि जिनका सिलेक्शन हो गया वो ज़्यादा टाइम होता नहीं है तो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लें। तो उसके रिगार्डिंग एक छोटी सी वीडियो मैं बना दूंगी, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। बाकी अच्छे से रहो एंड सब कुछ सही होगा। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो। राधे राधे।